हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू साइंस क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है ना। न्यूट्रिशन पढ़ा था और न्यूट्रिशन के अंदर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट पढ़ा हमने, ये देखा भाई न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी कि भाई न्यूट्रिशन लेने के दो तरीके होते हैं, दो मोड होते हैं, दो मेथड होते हैं। कौन से? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो हम लोग स्टार्ट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें समझना है ऑटोट्रोपिक वर्ड को। ऑटोट्रोपिक वर्ड में जो तुम्हारा ऑटो है, इसका मतलब होता है सेल्फ। क्या मतलब होता है? सेल्फ। और ये जो तुम्हारा ट्रॉपिक वर्ड है, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। सो बेसिकली ऑटोट्रोपिक वर्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, वन इज ऑटो एंड अनदर इज ट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को सेल्फ बनाते हैं। यानी कि ऑटोट्रोपिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी कि दे विल मेक देयर फूड सेल्फ एंड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? सी, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें लाइफ नहीं है। जो भी सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ लाइफ, उनके अंदर क्या है? लाइफ है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है। यानी कि इसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑटोट्रोपिक या ऑटोट्रोप्स यूज करते हैं वो होते हैं जैसे कि CO2, जैसे कि वाटर और जैसे कि सनलाइट। तो ऑटोट्रोपिक में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। तो हमने क्या पढ़ा कि ऑटोट्रोपिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स या कहो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर और सनलाइट। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो इफ अ डेफिनेशन कम्स, अगर if someone asks you that what how will you define the autotrophic mode of nutrition, then you will say that autotrophic mode of nutrition are that type of mode of nutrition in which organism make their own food or synthesize their own food with the help of inorganic substances like carbon dioxide, water and sunlight। तो ये तो हो गया तुम्हारा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि भाई ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, इसी के अंदर ये क्वेश्चन बनता है ऑटोट्रॉप्स, दैट व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स। सी, द ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स which make their own food with the help of inorganic substances like CO2, H2O and
sunlight and sunlight. Okay, so if someone asks you that what is autotroph, तो आप लोगों को लिखना है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो ये तो तुम्हें याद रखना है कि ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉफ्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटोट्रॉपिक क्या है? ऑटोट्रॉपिक इज अ मेथड ऑफ टेकिंग द और यू कैन से मेकिंग द फूड। And what is autotrophs? Autotrophs are the organisms which are indulged in the autotrophic mode of nutrition. यानी कि ऑटोट्रोपिक मोड है, एक मेथड है जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से। लेकिन अगर कोई पूछे ऑटोट्रॉप क्या है, तो ऑटोट्रॉप ये वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंडल्ज रहते हैं, जो इसमें खाना अपना खुद का बनाते हैं। किसकी मदद से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से। तो इतनी बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक बात और तुम्हें याद रखनी है कि जो ऑटोट्रोपिक या ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का यहाँ पे अभी हम इसको समझेंगे। देखो, प्रोड्यूसर्स का मतलब है यहाँ पर कि ये खाना बनाने वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये खाना को बनाते हैं। अभी जब हम आगे हेटेरोट्रॉप्स पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि इसका डिफरेंशिएशन समझ आएगा कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स, यानी कि वो खाना प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, बट वो क्या करते हैं? वो बना बनाया खाना जो है, बना बनाया फूड है, वो उसको कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स। और इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये खाना बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? सेल्फ बनाते हैं, खुद की मदद से बनाते हैं। एक ये चीज हो गई। एक और बात इसमें तुम्हें याद रखनी है कि ये क्या करते हैं ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स दे कन्वर्ट inorganic substance into organic substance. सी, इसका मतलब समझो कि भाई ये क्या करते हैं? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमने देखा जो हमारे पेड़ होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसे हम आगे देखेंगे भी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्योंकि इनके अंदर कोई लाइफ नहीं है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? ऑटोट्रॉप्स। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनके अंदर लाइफ होती है। जैसे कि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे, जैसे कि प्लांट के अंदर तो हमारा जो स्टार्च बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक फूड है। ये ऑर्गेनिक फूड है क्योंकि इनको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनके अंदर ये कहाँ से मिलते हैं? और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि प्लांट के अंदर से हमें कार्बोहाइड्रेट और कई तरीके की विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल मिल रहे हैं। तो इस तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स है, इस तरीके का जो फूड है, वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कहलाता है, क्योंकि वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की मदद से हमें मिल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तुम्हें एक पॉइंट याद रखना है। तो यहां पर तुम्हारा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें जाने से पहले, इसको खत्म करने से पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भाई ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या एग्जांपल होते हैं, तो तुम्हें बताना जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ओके, और ग्रीन प्लांट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं? यू ऑलरेडी नो और यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेक्शन और इन द नेक्स्ट यू कैन से द पार्ट ऑफ द चैप्टर। दे मेक द फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट चीज मदद करती है
वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, उसको क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल। वो हम आगे देखेंगे जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से। और फिर हमने देखा कि भाई ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो ऐसा काम करते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद हमने बात की ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ये खाने को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। क्योंकि हेटरोट्रॉप्स के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि वो खाना खुद से नहीं बनाते, उनको बना बनाया खाना मिलता है। जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स एक एग्जाम्पल होता है हेटरोट्रॉप्स का। वो क्या करते हैं? वो बने बनाए खाना को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। और ये खाने को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम आप अपने अलग और अगले मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है कि भाई ऑटोट्रॉपिक एक मेथड होता है फूड बनाने का, जो कि मेनली कौन यूज करते हैं? ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं। और वो कैसे बनाते हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से बनाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि CO2, वाटर और सनलाइट। और जो ऑर्गेनिज्म इसमें इंडल्ज होते हैं इस प्रोसेस में, इस मेथड में न्यूट्रिशन लेने के, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा, और अगर खुद से भी लिखने के लिए आता है तो मेरे को लगता है कि आप इजीली लिख सकते हो। और अगर इसके बाद फिर भी कोई डाउट रह जाए, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। उसमें आप बता सकते हो कि सर हमें ये समझ नहीं आया, देन वी विल टेक वन मोर क्लास, और यू कैन से इन द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल टेक अ डाउट क्लास. So the next is heterotropic mode of nutrition. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अच्छा, अब देखो पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, हेटरोट्रॉपिक को. हेटरोट्रॉपिक में हेट्रो का मीनिंग होता है अदर्स. हेट्रो का मीनिंग होता है अदर्स, और ट्रॉपिक का मीनिंग होता है, यू ऑलरेडी नो, हमने देखा था ट्रॉपिक का मतलब होता था न्यूट्रिशन. यानी कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं. मीन्स इन दिस दे डिपेंड, organisms depend for food on others. Okay, so now listen. So in this, organisms are not making their own food. But they are dependent on others. मतलब कि इसमें खाना जो है, ये जो हेटरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या इस मेथड में कहें, इस मेथड में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं. तो ये किस पे डिपेंड रहेंगे? ये मेनली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो क्या थे, प्रोड्यूसर्स, और ये क्या होंगे, कंज्यूमर्स, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड है. अच्छा, इसमें एक चीज और, क्या ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद लेते हैं खाना बनाने में, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अपना खाना प्राप्त करने में? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं इनऑर्गेनिक का? दे आर यूजिंग द ऑर्गेनिक सब्सटेंस बिकॉज दे कांट मेक देयर ओन फूड. वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, इस वजह से ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं. इसी वजह से ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपने खाने को प्राप्त करते हैं. ओके, so if someone asks you that what is heterotropic mode of nutrition, तो आपको लिखना है कि हेटरोट्रोपिक एक ऐसा मेथड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड लेने के लिए, अपना फूड इनटेक करने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं. सो दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, नाउ इन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप्स होते थे. ऐसे ही हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रोपिक में होते थे और इसमें
हेटरोट्रॉपिक में क्या होंगे? हेटरोट्रॉप्स। अब ये हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? सीधी सी बात है, ये एक मेथड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना नहीं बना पाते हैं तो वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स क्या हुए? हेटरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं और किस पे डिपेंड है? दूसरों पे। सो हेटरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स। देखो बहुत लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि ये तो दोनों सेम सी लग रहे हैं, हेटरोट्रॉप्स भी सेम लग रहा है, हेटरोट्रॉपिक भी सेम लग रहा है। तो देखो इसको समझो, हेटरोट्रॉपिक क्या है? हेटरोट्रॉपिक एक मेथड है। हेटरोट्रॉपिक क्या है? एक मेथड है जिससे फूड को इनटेक किया जा रहा है, लिया जा रहा है किसके द्वारा? ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो हेटरोट्रॉपिक क्या है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक मेथड है जिसमें फूड ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं। सो इट इज अ मेथड। याद रखना है कि ये मेथड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड दूसरों से ले रहे हैं, दूसरों से प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हेटरोट्रॉप्स क्या है? हेटरोट्रॉप्स वही ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? दे आर द ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिज्म है, याद रखना है। ये मेथड है खाना लेने का जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों से ले रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो किसमें इंडल्ज है? इस वाले मेथड में। यानी कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कौन इस्तेमाल कर रहा है? हेटरोट्रॉप्स। सो दे आर द ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑर्गेनिजम्स which cannot make their own food, but they are not but so they are dependent on others. So they are dependent on others. So if someone asks you that what are the heterotrophs or what is heterotrophs, then you will say that heterotrophs are the organisms which are dependent on others because they can't make their own food. So this is the definition you can write. That the most important thing और जो सबसे important चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये चीज़ समझ आ गई कि ये क्या होता है, कि हेटरोट्रॉपिक मेथड क्या है, हेटरोट्रॉप्स क्या है, then you can explain in your own words also. You can write your own definition. आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि चीज़ों को समझो, ना कि उसको रटने की कोशिश करो। ओके, सो दीज आर द हेटरोट्रॉप्स। नाउ आई विल आस्क यू दैट दे आर वेदर दे आर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। मैं तुमसे पूछूं कि ये प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, तो सीधी सी बात है ये क्या है? कंज्यूमर है। क्यों कंज्यूमर है? क्योंकि भाई अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। प्रोड्यूस कौन करते थे? ऑटोट्रॉप्स। तो वो प्रोड्यूसर थे। ये क्या कर रहे हैं? ये जो वो प्रोड्यूस हो रहा है खाने, उसको क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। सो दे आर कंज्यूमर्स। दे आर कंज्यूमर्स। तो इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि भाई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो इसके आगे का जो है टॉपिक, इसमें हम ये देखेंगे कि भाई हेटरोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर भी, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भी 3 और तरीके होते हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड टेक करते हैं या इनटेक करते हैं। तो वो जो 3 मेथड हैं और 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम करेंगे तो कई बार होता है कि लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत होती है। और अगर मेरी स्पीड तुम लोगों को अगर कम लग रही हो तो इसमें एक ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, तो वो तुम वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी जल्दी से, जैसे 6 मिनट का वीडियो है तो अगर तुम उसको थोड़ी स्पीड बढ़ा दोगे तो वो कम में हो जाएगा। सो यू कैन इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है? हेटरोट्रॉपिक के 3 मोड्स। मीन्स हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। मीन्स इसमें भी ऑर्गेनिज्म 3 अलग अलग तरीके से फूड का इंटेक करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड दीज 3 टाइप्स आर सेप्रोट्रॉपिक, देन वन मोर इज पैरासाइटिक एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक। तो ये 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम अपने अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो अब तब तक के लिए इसको आप आराम से पढ़िए, इसका रिवीजन करिए। सो टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो
इसको शेयर करो और हम इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।